यस, गुड इवनिंग। क्या वॉइस ठीक से आ रही है आप लोग को? ओके। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कल हम लोग क्या किए थे? कल जो है हम लोग भक्ति आंदोलन को कंप्लीट कर चुके थे। भक्ति आंदोलन में जो होता है ना कि हम लोग जो है सिख धर्म को भी देखना था हम लोग को, लेकिन सिख धर्म हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम मुग़ल वंश पढ़ाते जाएंगे उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त जो है हम सिख धर्म के कुछ जो गुरु थे, 10 गुरु थे, उनके बारे में भी हम बताते जाएंगे। ओके, तो उसी हिसाब से हम लोग का क्या हो जाएगा, सिख धर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है हम लोग का मुग़ल वंश। बात क्लियर हो चुका है। अब देखिए आप लोग को क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स क्या किए हैं, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य वाला जो वीडियो था वो देख चुके हैं, और उसके बाद कल का जो क्लास आप लोग किए होंगे भक्ति आंदोलन का, वो क्लास अगर कर चुके हैं तो आप लोग जो है हमको क्या करेंगे, मैसेज कीजिएगा। बात क्लियर, आप लोग को PDF मिल जाएगा। ओनली लाइव क्लास जो कर रहे हैं उन लोग को ही PDF मिलेगा। वैसे स्टूडेंट जो बाद में देख रहे हैं क्लास, हमको मैसेज मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज ही आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। जो वीडियो अभी देख रहे हैं वो लोग ही हमको अभी तुरंत मैसेज कीजिएगा, उन लोग को मिल जाएगा। बात क्लियर। तो चलिए अभी हम लोग क्लास शुरू करेंगे मुग़ल वंश के बारे में। इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत भी पूरा अच्छा तरह से देख चुके हैं। तो हम आपको दिल्ली सल्तनत जब पढ़ा रहे थे तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हम आपको बताए थे कि 1526 में क्या होता है, जो हम लोग का लोधी वंश का जो अंतिम राजा था, क्या नाम था उसका नाम था इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के साथ क्या होता है, युद्ध होता है। कहाँ पर युद्ध होता है, पानीपत का। तो उसे हम लोग पानीपत का पहला लड़ाई कहते हैं, 1526 ईस्वी में होता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें बाबर जो है वो किसको मार देता है, वो जो है इब्राहिम लोधी को मार देता है, और क्या करता है, और जो है जीता हुआ प्रदेश को वो अपने में मिला लेता है। बात क्लियर। तो उस सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या करते हैं, अभी जो है हम मुग़ल वंश के शुरुआती चीज़ों को हम लोग देखते हैं। बात क्लियर। इसको पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे आगे जैसे जैसे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जैसे शासकों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के डिटेल्स में हम आपको बताते जाएंगे। बात क्लियर। तो चलिए क्या अभी हम लोग शुरू करें क्लास। ओवरव्यू हम आप लोग को बता दिए, ठीक है। तो अभी हम आप लोग क्या करेंगे, अभी हम डायरेक्टली क्लास अभी शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग मुग़ल वंश पढ़ना शुरू करते हैं, ओके, तो यानी कि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग जो है अभी मध्यकालीन भारत में पहुंच चुके हैं। मध्यकालीन भारत में हम लोग आ चुके हैं, ओके। तो मध्यकालीन भारत का शुरुआत हो जाता है मुग़ल वंश से। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि मुग़ल वंश का शुरुआत कब होता है। ये शुरुआत होता है 1526 से लेकर के कब से होता है, 1857 तक। ये क्या रहता है, ये जो है ये चलता रहता है। कौन सा पीरियड, मुग़ल वंश का पीरियड। बात क्लियर। तो देखिए 1526 में क्या होता है, इस वक्त बहुत सारे जो विदेशी लोग थे, जैसे डच हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गए, यानी कि इंग्लैंड को बोला जाएगा, ब्रिटेन बोलते थे, ठीक है। तो वे लोग जो है क्या करते थे, ये जो है निवेश में इंडिया आए थे, और भी बहुत कुछ मतलब हो रहा था। तो इसलिए जो है इस समय को हम लोग क्या करते हैं, इस समय को हम लोग जो है मध्यकालीन हम लोग शुरुआत करते हैं, मध्यकालीन काल की शुरुआत करते हैं, 1526 को कहते हैं। बहुत लोग जो हैं वही बोलते हैं कि 1857 को हम लोग कहते हैं मध्यकालीन भारत का शुरुआत। तो लेकिन मेरे हिसाब से 1526 ही ठीक रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास को अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए जब भी हम लोग मुग़ल वंश पढ़ते हैं तो पहले हम आप लोगों को राजाओं के बारे में हम बता देते हैं कि कौन कौन सा राजा इसमें आएगा, ओके। तो देखिए सबसे पहला राजा आएगा, यानी कि संस्थापक आएंगे बाबर, ठीक है। सबसे पहले बाबर आता है, फिर कौन आएगा, फिर हुमायूं आता है, हुमायूं, ठीक है। फिर कौन आ जाएगा, अकबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको पूरा अच्छा से देखना है। फिर चौथा नंबर में कौन आएगा, जहांगीर, ठीक है। पांचवा नंबर में शाहजहां। फिर कौन आता है जी, औरंगजेब, ठीक है। तो देखिए ये जो 6 राजा था, ये 6 राजा को हम लोग बोलते हैं कि मुग़ल वंश का पहला शासन, ठीक है, यानी कि पहला काल, ठीक है, फर्स्ट काल, यानी कि प्री मुग़ल एम्पायर कहते हैं,
प्री मुगल एम्पायर। मुगल वंश को भी दो भागों में बांटा गया है, आप लोग को पता होना चाहिए। एक हो गया प्री मुगल एम्पायर और एक होता है पोस्ट मुगल एम्पायर। तो ये क्या, ये जो है अभी जो भी हम राजाओं का नाम लिखे हैं इसे हम लोग कहते हैं प्री मुगल एम्पायर कहते हैं। प्री मुगल एम्पायर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो शासक है, ये जो 6 शासक है, ये एक्चुअली में क्या किए थे, मुगल वंश को क्या किए थे, खड़ा किए थे, शक्तिशाली किए थे। लेकिन उसके बाद जैसे औरंगजेब के बाद जो भी राजा आता है सब निकम्मा सब था, उन लोग के बस की बात नहीं था। ओके, तो जब हम लोग पोस्ट कालीन पढ़ेंगे, यानी कि इसके बाद कौन कौन सा राजा आएगा वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। ओके, तो इसके बाद अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग बहादुर शाह जफ़र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और भी बहुत सा है, जहांगीर शाह पढ़ेंगे, बहादुर शाह पढ़ेंगे, जहांगीर शाह पढ़ेंगे, उसके बाद भी और बहुत बहुत लोग हैं, उस सब के बारे में हम लोग देख लेंगे। ओके, तो उनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो जानना ज़रूरी है, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, तो वो होता है हम लोग का 6 नंबर तक ही आएगा। यानी कि बाबर के बारे में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, यहीं से ही क्वेश्चन आता है। ओके, 90% क्वेश्चन यहीं से आता है, 10% इक्का दुक्का क्वेश्चन बाद में हम लोग का जो है पोस्ट मुगल काल से आ जाता है, ठीक है। तो देखिए पोस्ट काल में क्या हो जाता है, तो उसमें से आप लोग को क्वेश्चन पूछ देगा कि मोहम्मद शाह रंगीला कौन था, उसके बारे में कभी क्वेश्चन पूछ देता है। और यहाँ पे ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, जिसने क्या किया था, जिसने जो है 1857 की क्रांति को लीड किया था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। बाद बाकी नहीं पूछता है क्वेश्चन, हम आपको बताते भी चलेंगे कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आता है और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम लोग को वही सब चीज़ पढ़ना है ना, कि जहाँ से क्वेश्चन बने, बेकार का अलग अलग चीज़ पढ़ कर क्या लाभ होगा, बात क्लियर। तो लेकिन अगर जानना चाहते हैं तो बता सकते हैं, वो भी हम पढ़ा देंगे। तो देखिए हम लोग शुरू किससे करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे बाबर से करेंगे, फिर हुमायूं पढ़ेंगे, इस प्रकार से हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास जो है हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए, तो अगर आप लोग को पूछे कि भाई बताइए, ओके, अगर आपको पूछे कि भाई बताइए मुगल वंश का संस्थापक का नाम क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहली बार आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन तो आप लोग को सभी को पता ही होना चाहिए। कुछ भी डाउट होगा तो पूछिएगा। तो देखिए सुनिए, अब क्या है, अगर आपको पूछा जाए कि बताइए मुगल वंश का संस्थापक का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, सभी को पता है संस्थापक का नाम क्या है, संस्थापक का नाम है बाबर, ठीक है, इसका नाम है बाबर नाम है। इसका जन्म कब हुआ था ये हम लोग जानेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका 14 फरवरी 1483 को हुआ था, ठीक है। देखिए वैलेंटाइन डे में ये जन्म ले लिया था 14 फरवरी को, बात क्लियर है। तो देखिए इसी से आप लोग को याद रखना है, संस्थापक कौन है, संस्थापक है बाबर। जन्म कहाँ होता है, जन्म जो होता है ये 14 फरवरी 1483 में होता है। अगर आपको पूछे कि जन्म कहाँ होता है, कौन सा स्थान में होता है, क्या ये भारत में जन्मा था, नहीं, ये कहाँ जन्मा था, स्थान, जन्म स्थान कहाँ है, जन्म स्थान। तो देखिए ये जो जन्मा था, ये जन्मा था फरगना में, ठीक है, फरगना में जन्मा था, ठीक है, फरगना में जन्मा था। फरगना कहाँ पर है, तो फरगना जो है ये हम लोग का है उज्बेकिस्तान में है, ठीक है, कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान, फरगना में, उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में। आप लोग को पता होना चाहिए जो मिडिल एशिया कहते हैं, जिसे सेंट्रल एशिया जिसे कहते हैं, उसमें 5 देश हैं। कौन कौन सा है, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो उसी उज्बेकिस्तान का ये रहने वाला था। तो उज्बेकिस्तान तो बहुत बड़ा देश है, तो उसमें से एक जगह का नाम था क्या है, फरगना, ठीक है, फरगना जगह से वो जन्म लिया था। कौन, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बाबर का जन्म है फरगना में हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 में हुआ था। बात क्लियर हो गया, यहाँ तो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। यहाँ तो हो गया, कुछ कुछ जो चीज़ होता है उसको हम लोग को देखना पड़ता है, बात क्लियर। तो ये सब छोटा मोटा पॉइंट सब है, इसको हम लोग को क्या करेंगे, ये सब चीज़ों को हम लोग भी देखेंगे, बात क्लियर। अब देखिए इनका पिताजी का नाम कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इनका पिताजी का नाम क्या था, ठीक है। तो इनका पिता का नाम क्या था, पिता का नाम, तो इनका पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा नाम था, उमर शेख मिर्ज़ा, ठीक है, मिर्ज़ा।
ठीक है, उमर शेख मिर्ज़ा नाम था। ओके, तो पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्ज़ा। और ये जो मिर्ज़ा है ये क्या, ये टाइटल है, और ये टाइटल जो है उसको वंशानुगत क्रम में उसको मिला था। जैसे हम लोग का जो टाइटल होता है वो कहाँ से आता है, हम लोग का वंश से आता है। तो उसी प्रकार से बाबर को क्या होता है, बाबर का जो है मिर्ज़ा उसका टाइटल था। ठीक है, अब देखिए बाबर का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। तो देखिए बाबर का जो मतलब होता है ये होता है कि बाग, क्या होता है, बाग होता है। लेकिन किस में बाग होता है, बाबर, देखिए बाबर जो है एक तुर्क भाषा का है। ठीक है, तुर्क भाषा का शब्द है, और इसे क्या कहते हैं, तुर्की में, तुर्की भाषा में बाबर को कहा जाता है बाग कहते हैं। क्या कहते हैं, बाग कहते हैं। बात क्लियर हो गया, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गया ना, देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ये सब जो है कुछ छोटा मोटा पॉइंट सब है, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग जो है बाबर के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ लेंगे, कल हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ छोटा मोटा पॉइंट है, इसको पहले देख लीजिए आप लोग। जल्दी से इसको लिख लीजिए अगर लिखना है तो। लिख लिए। अब चलिए हम लोग इसको अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जन्म कब हुआ था जी, इसका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में हुआ था इसका जन्म। किसका, बाबर का जन्म जो था ये हुआ था 14 फरवरी 1483 में हुआ था। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए जन्म स्थान ये सब हटा रहे हैं, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में भी बात करेंगे। अब क्या होता है कि ये जो है कौन, बाबर, ठीक है, बाबर क्या होता है, बाबर जो है 11 साल की उम्र में, कब, 11 साल की उम्र में ये क्या बना था, ये जो है राजा बना था। राजा बना, कहाँ का राजा बना, फरगना का राजा बन गया था। कौन, बाबर। बाबर जो है 11 साल की उम्र में, मतलब सोच सकते हैं कितना छोटा बच्चा होगा, 11 साल में तो क्या होगा। ठीक है, तो 11 साल जो होता है बहुत छोटा होता था, और पहले के ज़माने में इतना 11, 12, 13 साल में ही बच्चे क्या हो जाते थे, राजा बन जाते थे। बात क्लियर। तो क्या होता है कि 11 साल की उम्र में जो है मुग़ल शासक कौन, बाबर जो है राजा बन गया। और जैसे ही राजा बनता है तो ये क्या करता है, ये जो है एक जगह था, ठीक है, एक मिनट, सरताना एक क्या नाम, जैसे ये राजा बनता है तो राजा बनने के बाद क्या करता है, राजा बनने के बाद जो है ये एक राज्य पर क्या करता है, ये जो चढ़ाई कर देता है। ठीक है, उसका नाम था समरकंद। समरकंद क्या करता है, समरकंद पर ये जो है ना चढ़ाई कर देता है। कौन, बाबर जो है समरकंद पर चढ़ाई कर देता है, और चढ़ाई करने के बाद क्या करता है, इस प्रदेश को यानी कि समरकंद को ये जीत लेता है। समरकंद को कौन करता है, ये जो है जीत जाता है। कौन, बाबर। जीतने के बाद क्या करता है, जीतने के बाद जो है इस राज्य को ये अपने में मिला देता है। मिलाने का उद्देश्य क्या है, मिलाने का उद्देश्य ये है कि वो जो है अपने राज्य को क्या करना चाहता है, विस्तृत करना चाहता था, बड़ा करना चाहता था। हर एक राजा का मतलब नियम, मतलब क्या होता है, एक उद्देश्य होता है कि वो जो है किसी भी तरह से क्या करे, अपने राज्य को, अपने राज्य का जो सीमा है उसको बढ़ाए। तो वही चीज़ क्या था, वही चीज़ जो है बाबर भी चाहता था कि वो क्या करे, वो जो है अपने राज्य को बढ़ाए, किसी भी तरह से बढ़ाए। और बढ़ेगा कैसे, लड़ाई करेगा तभी ना बढ़ेगा, लड़ाई करेगा, जीतेगा, तभी जाके क्या करेगा, वो जो है अपने राज्य का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा सकता था। तो इससे क्या करता है, इससे जो है वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले जो है वो समरकंद पर विजय पाता है। कहाँ पर, समरकंद पर विजय पाता है। तो विजय करने के बाद क्या होता है, इस जगह को जीतने के बाद बाबर जो है अपने राज्य में इसको मिला लेता है। क्या करता है, अपने जगह में इसको मिला लेता है। बात क्लियर हो चुका है। अब क्या होता है, अब जो है बाबर की नज़र कहाँ, अब जो है बाबर की जो नज़र था ये कहाँ पड़ता है, ये जो है काबुल पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये जो है काबुल पर पड़ता है। बात क्लियर, कहाँ पड़ता है, ये जो है अब ये काबुल पर पड़ता है। आप लोग बताइए हमको कि काबुल जो है अभी कहाँ पर है, काबुल कहाँ है, अभी का अगर बात किया जाए तो काबुल कहाँ पर है, कहाँ है, तो ये जो है अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, अफ़गानिस्तान में है, आप लोग को पता होना चाहिए, अफ़गानिस्तान का राजधानी भी है काबुल। तो क्या होता है कि समरकंद को जीतने के बाद क्या करता है, ये जो है अगला अटैक कहाँ करता है, काबुल में करता है। ठीक है, और क्या करता है, काबुल को भी जीत लेता है। क्या करता है, काबुल को भी वो जीत लेता है। लेकिन जैसे ही क्या करता है, जैसे ही बाबर जो है कहाँ छोड़ के, अपना जो राज्य था उसको छोड़ करके काबुल आए रहता है लड़ाई करने के लिए, तो काबुल को तो वो जीत लेता है, काबुल तो जीत लेता है, लेकिन उसका जो राज्य था, जो उसका ओरिजिनल राज्य था, उसमें बगावत हो जाती है। क्या होती है, बगावत हो जाती है, और
क्या होता है, बाबर के बदले में कोई दूसरा राजा वहाँ बन गया रहता है। जैसे क्या होता है, जैसे ही बाबर काबुल से जीत करके जाया रहता है कहाँ, अपना देश, ठीक है, समरकंद भी जीता रहता है, तो क्या होता है, वहाँ का जो राजा था वो उसको भगा देता है बाबर को कि अब हम राजा बन गए हैं, ठीक है, तुम काबुल जीत ले, अब तुम काबुल में ही रहो, अब जो है मेरा फरगना हो गया है और समरकंद अब मेरा हो गया है, ठीक है, एक दूसरा राजा इसको भगा देता है। तो यानी कि जो बाबर का जो अपना ज़मीन था उससे क्या होता है, उससे जो है उसको हाथ धोना पड़ता है। बात क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या था, काबुल तो वो जीत लिया, लेकिन काबुल जीतने के बाद क्या होता है, वो जो है 2 जगह वो उससे चला गया, उसका खुद का जगह था। कौन कौन सा, एक फरगना जगह था और एक था समरकंद। ये सब का उसका देखिए, जो फरगना था वो तो उसका अपना ही था, लेकिन समरकंद को तो वो सबसे पहली बार जीता था ना। तो क्या होता है, समरकंद को भी वो खो देता है और अपना जो खुद का जो जगह था, फरगना जगह था, उससे भी हाथ धो बैठता है। अब क्या होता है, वो जो है काबुल में आकर रहता है, ठीक है, काबुल में रहता है। फिर काबुल में रहते रहते क्या करता है, ये जो है गजनी को भी जीत लेता है। कहाँ को, गजनी को भी जीत जाता है। गजनी कहाँ है, गजनी भी हम लोग का अफगानिस्तान में है। बात क्लियर। गजनी प्रदेश से कौन आया था, गजनी से जो है मोहम्मद बिन कौन आया था, मोहम्मद गजनवी आया था, ठीक है, मोहम्मद गजनवी आया था, गजनी प्रदेश से आया था। तो क्या करता है, काबुल को भी जीत लेता है और गजनी को भी जीत जाता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन इसका भाग्य उस वक्त बहुत ख़राब था। किसका, बाबर का जो है ना भाग्य बहुत ख़राब था। तो क्या होता है कि वो जो भी जगह में जीतने के लिए जाता है, जहाँ भी लड़ाई करने जाता है, तो जो भी वो जीत गया रहता है उससे वो हाथ धोना पड़ता है उसको। जैसे मानते देखिए वो काबुल जीत लिया था, ठीक है, काबुल का अब राजा था, तो जब भी क्या करेगा, गजनी पर अटैक करेगा, गजनी पर अटैक करेगा तो क्या करेगा, वहाँ तो राजा तो यहाँ पर बैठने से नहीं होगा, युद्ध करना है तो राजा को भी तो जाना पड़ेगा ना लड़ाई करने के लिए। तो जैसे ये क्या करता था, राजा जो है अपने सैनिक के साथ दूसरा राज्य जाता था, तो यहाँ क्या होता था, जो भी जीता हुआ प्रदेश था उस पर बगावत हो जाती थी और वहाँ का यानी कि यहाँ का कोई अलग राजा बन जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके साथ वो हो रहा था, बाबर के साथ ऐसे हो रहा था। पहले क्या हुआ, पहले जो है उसका अपना जो जायदाद था, जब अपना जो राज्य था फरगना, उससे हाथ धो बैठना पड़ता है। फिर समरकंद भी उससे हाथ से चला गया, फिर क्या होता है, फिर जो है काबुल भी चला गया, और इसी प्रकार से होते होते गजनी भी जो है उसके हाथ से निकल जाता है। यानी कि बाबर जो है जब पहली बार क्या हो रहा था, जीत रहा था, कोई भी चीज़ को जीत रहा था, लेकिन वो उसका अपना प्रॉपर्टी नहीं हो पा रहा था। किसी भी तरह से अलग अलग कारणों से क्या होता था, ये सब जीता हुआ प्रदेश उसके हाथ से निकल जा रहा था, ठीक है। यानी कि उसका जो है परमानेंट शासक के रूप में वो नहीं रह पा रहा था। कौन, बाबर। यहाँ तक तो सबको बात क्लियर हो गया, यहाँ तो हो गया ना। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि 1519 में, कब, 1519 में बाजौर में, ठीक है, बाजौर कहाँ है भाई, बाजौर जो है पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कौन, बाजौर, ठीक है। बात क्लियर हो गया। अब देखिए, क्योंकि अभी से इंपॉर्टेंट चीज़ अभी समझ में आप लोग को आना चाहिए। इससे पहले जितना भी वो चीज़ को जीता था, जितना भी राज्यों को जीता था, वो उसके हाथ से निकल चुका था, ठीक है। गद्दारी करता था उसके साथ, बहुत लोग गद्दारी कर रहे थे, तो जो भी जीतता था उससे हाथ धोना पड़ता था। फिर क्या होता है कि 1519 में क्या करता है, ये जो है बाजौर पर आक्रमण किया। बाजौर कहाँ पर है पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ये जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कौन सा प्रांत में, पंजाब प्रांत में, ठीक है। तो पंजाब जो है इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1519 में कहाँ पर युद्ध करता है, बाजौर पर युद्ध करता है, ठीक है। और बाजौर में जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किला था, इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आता है, ठीक है। 1500 ईस्वी में क्या करता है, बाजौर पर आक्रमण करता है और जीत जाता है। क्या करता है, जीत जाता है। और वहाँ पर उपस्थित, कहाँ पर, बाजौर में उपस्थित एक किला रहता है, और उस किला का नाम था भेड़ा का किला। किसका, भेड़ा नहीं, भेड़ा, ठीक है, भेड़ा का किला। भेड़ा का किला पर नियंत्रण कर लेता है। कहाँ पर, 1519 में जो है बाजौर में एक किला रहता है। कौन सा किला, भेड़ा का किला। भेड़ा का किला पर क्या करता है, ये जो है अपना नियंत्रण कर लेता है। बात क्लियर। और जब ये 1519 में बाजौर पर आक्रमण करता है, तो इस वक्त जो है जो बाबर है सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल करता है। कब, 1519 की लड़ाई में, यानी कि बाजौर की लड़ाई में क्या करता है, ये जो है सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल करता है, ठीक है। बारूद तो जानते होंगे ना, पटाखा वटाखा में जो बारूद रहता है, बारूद का इस्तेमाल करता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका ना, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। क्या हुआ, सबसे पहले फिर से रिवीजन करते हैं एक बार। बाबर जो है संस्थापक था, जन्म 14 फरवरी
1483 में होता है। 11 साल की उम्र में क्या होता है, वो राजा बनता है, समरकंद में पहली बार जीतता है, लेकिन जीतने के बाद क्या उसको अपना जो जगह था क्या उसको मिलता है, नहीं मिलता है। फिर क्या करता है, काबुल में जीतता है, ठीक है, काबुल को जीत लेता है। काबुल को जीतने के बाद गजनी को जीतता है, लेकिन वो परमानेंट रूप से यहाँ का शासक नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ी के कारण क्या होता है, उसको जो है हाथ धोना पड़ता है इस सब चीज़ों से। फिर क्या होता है, 1519 में बाजौर पर आक्रमण करता है, जो कि अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसमें क्या आता है, इसमें जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किला था। इस किला का नाम क्या था, इस किला का नाम था भेरा का किला, ठीक है। तो इसमें ये क्या करता है, इसमें जो है ये जीतने के बाद, बाजौर पर जीतने के बाद इस पर नियंत्रण कर लेता है, ओके। और अगर आपको पूछे कि बताइए बाबर जो है कौन से जगह पर, कौन से युद्ध में सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल किया था। देखिए आप लोग को इसमें से थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो सकता है, क्या, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर जो है कौन सा युद्ध में बारूद का इस्तेमाल किया था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बाबर जो है कौन सा युद्ध में तोप का यूज किया था, तोप, ठीक है, तोपों का यूज किया था। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी क्या गया, अभी आप लोग को जानना है कि 1519 में, कब, 1519 का लड़ाई में, बाजौर का लड़ाई में क्या करता है, ये जो है सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल करता है। बात क्लियर, यहाँ तक हो चुका है। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसको अगर लिख रहे तो आप लोग लिख सकते हैं जल्दी से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब हम मिटा रहे हैं, आप लोग को ये याद रहना चाहिए 1519 में ये लड़ाई किया था। फिर क्या था, फिर देखिए अब अभी हम लोग जो है थोड़ा से दिल्ली सल्तनत की ओर लौटते हैं, ठीक है। अब थोड़ा से दिल्ली सल्तनत की ओर थोड़ा से लौट जाते हैं, तब समझने में मज़ा आएगा। अब देखिए इस समय यानी कि 1519 के समय दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था, कौन था, इब्राहिम लोदी था, ठीक है। कौन था, इब्राहिम लोदी था, ठीक है। तो देखिए क्या था, हम आपको पहले बोले थे कि इब्राहिम लोदी को जो है, इब्राहिम लोदी को क्या किया था, उसका चाचा, वो उसका चचेरा भाई और राणा संगा, ये तीनों मिल के क्या करना चाहते थे, ये तीनों जो है मिल करके इसको गद्दी से हटाना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो लोग जो है क्या किए, ये लोग तीनों क्या किए, प्लानिंग किए। प्लानिंग करने के बाद क्या किए, प्लानिंग करने के बाद ये जो है बाबर को पकड़े, कौन, ये तीनों जो है बाबर को पकड़े और बोले कि देखो तुमको क्या करना है, तुमको जो है किसी भी हालत में, तुमको किसी भी हालत में क्या करना है, इब्राहिम लोदी को उसके गद्दी से तुमको हटाना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसके बदले में तुमको बहुत सारा पैसा देंगे, बहुत पैसा देंगे। लड़ाई में जो जो चीज़ लगेगा, हथियार का लगेगा, सैनिक जितना भी लगेगा वो हम लोग देंगे, लेकिन तुमको क्या करना है, तुमको जो है इब्राहिम लोदी को हराना है। ये कौन बोला, ये जो है वो 3 राजा बोले, ठीक है। राजा तो नहीं बोलेंगे, राणा संगा था, ठीक है, आलम खान लोधी था और दौलत खान लोधी था, ये तीनों बोले, ठीक है। तो बाबर क्या हो गया, बाबर जो है मान लिया, ठीक है, उनका प्रस्ताव को मान लिया। फिर क्या करता है बाबर जो है 1526 में, कब, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है, पानीपत का पहली लड़ाई, पानीपत का पहली लड़ाई, ठीक है, किसके किसके बीच होता है, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और किसके बीच, बाबर के बीच होता है। तो किसके बीच होता है, इन दोनों के बीच होता है, जिसमें क्या होता है, बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी क्या होता है, इब्राहिम लोदी जो है युद्ध का मैदान में मारा जाता है, ठीक है। इसलिए कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि वो कौन सा राजा था जो पहले क्या हो गया, जो पहले जो है सबसे पहले युद्ध के मैदान में मारा गया, तो क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी हो जाएगा। बात क्लियर हो गया ना, यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब तो ये बाबर तो जीत लिया, तो जैसे बाबर जीत लिया तो क्या होता है, उसका जितना यानी कि इब्राहिम लोदी का जितना भी जगह था वो किसका हो गया, तो ये हो गया बाबर का, ये हो गया किसका हो गया, बाबर का हो गया। बात क्लियर। अब देखिए क्या होता है, लेकिन बाबर से कौन समझौता करके बैठा था, तो बाबर से जो है राणा संगा, राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का शासक था राणा संगा, ठीक है। फिर दौलत खां लोधी, आलम खान लोधी, ठीक है, आलम खान लोधी क्या किया था, ये जो समझौता किया था, समझौता ये था कि तुम क्या करना है, तुमको जो है इब्राहिम लोदी को हटाना है और तुमको वापस अपना जगह चले जाना है, कहाँ, बाजौर तुमको चले जाना है, ठीक है। लेकिन बाबर क्या बोलता है, बाबर बोलता है कि हम क्या पागल हैं, हम अपना जान को दांव में रख करके ये इतना बड़ा युद्ध लड़ें और तुम चाहता है कि हम ये जो भी जीता हुआ प्रदेश है उसको छोड़ के चले जाएं,
ऐसे नहीं हो सकता है। और क्या करेंगे, जो भी इब्राहिम लोदी का जो भी जगह था वो अब से मेरा हो गया, और अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम भारत पर राज करेंगे। ठीक है, ये कौन बोलता है, ये बोलता है बाबर। तो इससे जो इन तीनों का क्या हो गया, इन तीनों का दिमाग ठनक गया। अब बोलता है कि ऐसे कैसे करेगा, हम लोग तुमसे वादा किए थे, तुम मेरा वादा नहीं निभाया। तो ये बोलता है भाग, तेरा वादा ना वो, ठीक है, तुम लोग भागो चुपचाप यहाँ से, अब हम जीत चुके हैं तो अब ये मेरा जगह हो गया, तुम लोग का नहीं है, अब तुम लोग को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है इन तीनों का और बाबर से दुश्मनी हो जाता है। क्या होता है, इन तीनों का बाबर से जो है दुश्मनी हो जाता है, और ये तीनों जो है कहीं ना कहीं से इन लोग बाबर से बदला लेना चाहते थे। क्या लेना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो है राणा संगा, आलम खां, ठीक है, और मेदिनी राय। मेदिनी राय कौन था ये भी हम बताएंगे आप लोग को। चंदेल शासक था, ठीक है, चंदेल शासक था मेदिनी राय। ये क्या, कौन कौन, राणा संगा, आलम खां दौलत खां तो एक ही घर का था। ठीक है, तो आलम खां और मेदिनी राय, ये तीनों मिल करके क्या करता है, बाबर के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। क्या छेड़ता है, बाबर के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ देता है। किसके खिलाफ, बाबर के खिलाफ युद्ध क्या करता है, छेड़ देता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया ना, कौन कौन। देखिए, पानीपत की लड़ाई कब होता है, पानीपत की लड़ाई जो होता है 1526 में होता है। किसके किसके बीच होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। कौन जीत जाता है, बाबर जीत जाता है। बात क्लियर। तो जीतने के बाद क्या ये छोड़ता है, क्या सत्ता को छोड़ देता है, नहीं छोड़ता है। ये बोलता है कि अब से हम ही राजा बनेंगे। लेकिन इन तीनों का क्या होता है, इन तीनों का ये दुश्मनी हो जाता है। तो क्या करता है, ये राणा संगा का जो दोस्त होता है, कौन, मेदिनी राय, जो कि चंदेल शासक था, ठीक है, चंदेरी का शासक था। तो ये क्या होता है, इन दोनों के बीच समझौता होकर बाबर के साथ युद्ध करने के लिए ये लोग सोच लेता है। फिर क्या होता है, फिर जो है ये लोग तीनों, ठीक है, कौन कौन, राणा संगा, आलम खां लोदी और मेदिनी राय, ये क्या करते हैं, ये जो है बाबर के साथ युद्ध छेड़ देता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या होता है 1527 में, ठीक है, कब, 1527, हेडिंग दीजिएगा अभी। 1527 में क्या होता है, 1527 में खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, किसका युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध होता है। बात क्लियर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध कब होता है, खानवा का युद्ध होता है 1527 में। किसके किसके बीच होता है, तो ये होता है बाबर के साथ, बाबर वर्सेस कौन कौन, राणा संगा, ठीक है, आलम खां लोदी, और कौन था, मेदिनी राय। ठीक है, इन तीनों के बीच क्या होता है, इन तीनों के बीच जो है ये तीनों लड़ाई करते हैं। ठीक है, क्या बात क्लियर हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो 1526 में क्या होता है, 1526 में जो है पानीपत का पहला लड़ाई होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ाई होता है, जिसमें कौन जीतता है, तो इसमें जो है बाबर जीत जाता है। जीतने के बाद क्या होता है, इसके बाद जो उसके अगले साल 1527 में क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है। किसका युद्ध होगा, खानवा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है, बाबर वर्सेस राणा संगा, आलम खां लोदी और मेदिनी राय, ये तीनों मिल करके किसके साथ युद्ध करेंगे, बाबर का साथ युद्ध करेंगे। तो आप लोग देखिए, किसका पलड़ा भारी होना चाहिए, किसका पलड़ा भारी होना चाहिए, इन तीनों का, क्योंकि ये तीनों मिल गया है। लेकिन क्या किया बाबर जो है, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इसने उस वक्त जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया, जिहाद का। ठीक है, किसका, जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद का मतलब होता है कि अपना धर्म को बचाने के लिए क्या करेगा, उसके सामने जो भी रहेगा उसको क्या करेगा, उसको जो है पूरी तरह से तस्तानाबूद कर देगा। ठीक है, यानी कि सबको मार के कुचल देगा। तो इसको कहते हैं जिहाद। तो क्या करता है बाबर जो है, अपने सैनिकों के सामने क्या करता है, अपने सैनिकों के सामने जो है जिहाद का नारा देता है और बोलता है कि तुम्हारे सामने जितना भी खतरनाक क्यों ना हो जाए, तुमको मारना है अपने धर्म को स्थापित करने के लिए। ये बात ये बोलता है, जिहाद का नारा। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसके बाद ये युद्ध होता है। युद्ध के होने के बाद क्या होता है कि इसमें भी जो है बाबर जीत जाता है। क्या होता है, खानवा का युद्ध क्या होता है, खानवा का युद्ध में बाबर जीत जाता है। कौन जीत जाता है, बाबर जो है जीत जाता है। और जीतने के बाद क्या करता है, जीतने के बाद जो है बाबर क्या करता है, ये जो है गाजी का उपाधि धारण करता है। किसका उपाधि, गाजी का उपाधि। ठीक है, गाजी का उपाधि ये धारण कर लेता है। ठीक है,
तो खानवा के युद्ध में बस इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम लोग को देख लेना है। 1526 के बारे में पता चल चुका है। 1527 में क्या है, खानवा का युद्ध है। खानवा के युद्ध में किसके किसके बीच होता है, बाबर वर्सेस राणा संगा आलम खां लोधी और किसके बीच, मेदिनी राय के बीच युद्ध होता है। बात क्लियर। अब क्या होता है, इसने जो है इस युद्ध में आपको पूछेगा कि कौन सा युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया, कौन सा युद्ध में बाबर जो है जिहाद का नारा दिया, तो क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे खानवा के युद्ध में। किसका युद्ध में, खानवा के युद्ध में ये क्या करता है, जिहाद का नारा देता है। और क्या करेगा, और जो है ये इन सभी को हराने के बाद कौन सा उपाधि धारण करता है, तो ये जो है इन सबको हराने के बाद गाजी का उपाधि धारण करता है। किसका उपाधि, गाजी का। किसका, गाजी। बात क्लियर, यहाँ तो हो चुका है। इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम इसको मिटाएंगे। फिर 1528 देखिए, बाबर जो है ना, ये अपने जीवन काल में 4 ही लड़ाई, मतलब भारत में अगर देखा जाए, इंडिया का बात देखा जाए तो उसमें जो है कितना लड़ाई किया था, 4 ही लड़ाई किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई था। ये 4 लड़ाई करता है इंडिया में, ठीक है। तो हम लोग देख चुके, 2 देख चुके, 1526 देख लिए, 1527 देख लिए, ठीक है। अब 1528 देखेंगे, फिर 1529 में क्या क्या लड़ाई हुआ था, इन सबको देखेंगे, ठीक है। तो 1526 में क्या था, पानीपत का पहला लड़ाई। 1527 में खानवा का युद्ध, ठीक है। तो खानवा के युद्ध किसके बीच, बाबर वर्सेस इन सभी के बीच। ओके, कहाँ पर जिहाद का नारा देता है, 1527 के युद्ध में। गाजी का उपाधि कब लेता है, खानवा के युद्ध में, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है। अब जल्दी से लिखिए, ये सबको समझ में आ रहा है ना। अब चलिए, अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब 1528 रखते हैं, ठीक है। 1528 का युद्ध देखिए, 1528 का युद्ध क्या था, ये युद्ध को बोला जाता है चंदेरी का युद्ध। हम आपको ट्रिक्स में देंगे ताकि युद्ध का याद भी हो जाएगा, ठीक है। चंदेरी का युद्ध, पहले ये सब हम बता देते हैं, उसके बाद देंगे ट्रिक्स, ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, ये हुआ बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच हुआ, ठीक है। मेदिनी राय के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें कौन जीत जाता है, बाबर इसमें भी जीत जाता है। बात क्लियर। फिर क्या होता है 1529 में, ठीक है। 1529 में क्या होता है, 1529 में ये लड़ाई करता है घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा कहाँ पर है जी, बिहार में, ठीक है। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध करता है, किसके बीच होता है, ये होता है बाबर वर्सेस महमूद लोधी, महमूद लोधी के बीच होता है। ये लोधी वंश का ही रहता है, ठीक है। ये लोधी वंश का ही होता है, जो आलम खां लोधी है ना, उसी का मतलब वंश का था महमूद लोधी। ओके, तो 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। इसमें भी कौन जीतता है, इसमें भी जीत जाता है, बाबर इसमें भी जीत जाता है। बात क्लियर। तो अभी तक जो है हम लोग 4 युद्ध के बारे में देख लिए थे, ठीक है। तो यहाँ तक देख लीजिए। 1528 में क्या था, 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध होता है, किसके किसके बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच ये युद्ध होता है। बात क्लियर। 1529 में क्या होता है, 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर और महमूद लोधी के बीच युद्ध होता है, जिसमें कौन जीतता है, जिसमें बाबर जीतता है, ठीक है। और क्या होता है, और जो है 1530 में क्या होता है, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाता है, किसका, बाबर मर जाता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1530 में क्या होता है, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, अब देखिए क्या होता है कि बाबर जो था ना, बाबर क्या था, बाबर जो है ये आगरा में, कौन, बाबर जो है आगरा में एक बगीचा टाइप का बनाया था, ठीक है। बगीचा टाइप का बहुत बड़ा बाग था, उसको बाग बोला जाता है, ठीक है। बाग, वो बाग नहीं, बाग, बाग मतलब बगीचा जिसे कहते हैं, ठीक है। जिसे कहते हैं हम लोग आराम बगीचा, ठीक है। कौन सा था, आराम बगीचा, आराम बगीचा या फिर आराम बाग, आराम बाग से नाम से जाना जाता था। कहाँ पर ये बनाया था, ये जो है आगरा में ये बनाया था। कौन सा, आराम बाग की स्थापना की थी, किसने, बाबर ने किया था। तो इसका जब मृत्यु हो जाता है तो क्या होता है, मृत्यु होने के बाद इनका जो लाश है, लाश को कहाँ दफना देता है, इसको लाश को दफनाता है आराम बाग में, इसका लाश को दफना देता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाबर जो है, ठीक है, बाबर जो है अपना एक आत्मकथा लिखा था,
ठीक है, बाबर अपना एक आत्मकथा लिखा था। उस आत्मकथा का नाम क्या है? उस आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। ये आत्मकथा लिखा था। जैसे हम लोग डायरी में नहीं लिखते हैं अपना बारे में, कुछ कुछ लिखते रहते हैं, तो उसी प्रकार से बाबर भी क्या था, अपने जीवनी के बारे में लिखा था। और उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है तुजुक ए बाबरी। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि तुजुक ए बाबरी जो है ये कौन सा भाषा में लिखा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। तुर्क भाषा में लिखा गया है। कौन सा भाषा में? तुर्क भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, बाद में जो है तुजुक ए बाबरी का जो किताब था, जिसमें वो लिखा था अपना आत्मकथा, क्या करता है, इसको जो है फारसी भाषा में ट्रांसलेट करता है। क्या करता है? फारसी भाषा में ट्रांसलेट करके इसका नाम दे देता है बाबरनामा। क्या देता है? बाबरनामा। इस तुजुक ए बाबरी में उसने लिखा था, क्या लिखा था? बाबर ने लिखा था कि मेरा सबसे पसंदीदा जगह जो है वो काबुल है। कहाँ है? उसका जो पसंदीदा जगह, बाबर का जो पसंदीदा जगह है वो काबुल है। कहाँ है? काबुल है। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ, यानी कि बाबर लिख रहा है ये सब चीज़। ठीक है, तो बाबर बोलता है कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जगह, सबसे अच्छा जगह जो मुझे सबसे पसंदीदा है वो क्या है? वो जो है काबुल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद क्या करें, हमको जो है काबुल में ही क्या किया जाए, हमको काबुल में ही दफनाया जाए। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये चीज़ जो है बाद में उसका पोता अकबर को पता लगता है। फिर क्या करता है, फिर जो है उसका लाश कहाँ पर दफनाया गया था, तो उसका लाश जो है आराम बाग में दफनाया गया था, आगरा में। फिर क्या करता है, फिर जो है अकबर इसका लाश को क्या करता है, जो जहाँ पर दफनाया गया था उसको खोद देता है। खोदने के बाद जो अस्थि उस्थि जो बचा रहेगा उसको क्या करता है, उसको ले जाके कहाँ दफनाता है, वो जो है काबुल में दफनाता है। उसका अंतिम इच्छा को वो पूरा करता है। कौन? अकबर। बात क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर हो गया ना? अब देखिए यहाँ तक कुछ फैक्ट्स था बाबर के बारे में, जो जो बात था, जो जो जीवनी में हुआ था, ये सब हम बता दिए। लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए। अब हम देखिए अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको पता चल चुका है। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ था। आपको देखिए ट्रिक्स याद कैसे करना है कि वो जो है कौन कौन सा लड़ाई किया था। ठीक है, तो देखिए आपको क्या रखना है, आपको याद करना है। कैसा? आपको याद रखना है कि बाबर का लड़ाई, ट्रिक्स देखिएगा, बाबर का लड़ाई, ठीक है, या फिर युद्ध, बाबर का लड़ाई या फिर युद्ध, तो क्या बोलेंगे आप लोग इस प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है, पहले क्या करेगा, पहले वो पानी पिया। ठीक है, पानी, एक मिनट इधर साइड लिखते हैं ताकि सब कुछ हो जाए। पानी पिया। ठीक है, फिर खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ठीक है, ये ट्रिक्स है। कौन सा ट्रिक्स है? आप लोग को ट्रिक्स रखना है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ठीक है, तो पानी कब पिया, तो पानी ये पीता है 1526 में पानी पीता है। ठीक है, कहाँ पीता है? पानीपत का पहला लड़ाई। क्या था? पानीपत का पहला लड़ाई। पानीपत का पहला लड़ाई किसके किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी के और किसके बीच, नहीं लिख रहे हम, आप लोग लिख लीजिएगा। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, खाना खाया मतलब क्या होता है? 1527 में। किसके क्या होता है? ये खानवा का युद्ध है। ठीक है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच होता है? किसके किसके बीच होता है? ये होता है राणा संगा, ठीक है, उसके बाद मेदिनी राय और आलम खान लोधी वर्सेस बाबर के साथ होता है। इसी युद्ध में क्या होता है? इसी युद्ध में उसने जो है गाजी को उपाधि लिया था और जिहाद का नारा लगाया था। ठीक है, चांद देखा, यानी कि 1528 में वो चांद देखता है। चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी, देखिए चांद है, यहाँ भी देखिए चंदेरी है, इस प्रकार से याद रखना है। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के युद्ध में किसके साथ लड़ाई करता है? मेदिनी राय के साथ वो लड़ाई करता है। घर गया, घर गया में क्या होता है? जैसे वो घर जाता है, यानी कि 1529 में वो घर गया। ठीक है, 1529 में घर जाता है, तो क्या होता है? घर जाने का मतलब घाघरा का युद्ध। किसका युद्ध? घाघरा का युद्ध। बात क्लियर? मर गया, यानी कि 1530 में क्या होता है? 1530 में वो मर जाता है। बात क्लियर? इस प्रकार से इसको याद रखना है। क्या याद होगा?
याद हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार से जो बाबर जो है भारत में 4 युद्ध लड़ा, कौन कौन सा, 1526, 27, 28, 29। इस प्रकार से कौन कौन सा, पानीपत का लड़ाई, खानवा का लड़ाई, चंदेरी का लड़ाई और घाघरा का लड़ाई, ठीक है, ये सब 4 युद्ध था उसका। तो ये युद्ध जो है उसने लड़ा था, ठीक है। अब देखिए, जब वो क्या करता है, जब वो पानीपत की लड़ाई करता है, ठीक है, जब वो पानीपत की लड़ाई को जीत जाता है, तो जीतने के बाद ये क्या करता है, ये जो है कौन, बाबर जो है अपना डायरी में, यानी कि अपना किताब कौन सा था, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी में बोलता है कि मेरे समय में जब हम भारत में आक्रमण कर रहे थे, तो उस वक्त जो है भारत में 7 शासकों का शासन था। कितना शासक था, 7 राज्य था। कितना राज्य था, भारत में 7 राज्य था, जहाँ 5 मुस्लिम राष्ट्र था, ठीक है, 5 मुस्लिम राज्य था, 5 मुस्लिम राज्य था और 2 हिंदू राज्य था, ठीक है, 2 हिंदू राज्य था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताइए वो 5 मुस्लिम राज्य कौन कौन सा है, वो 2 हिंदू राज्य कौन कौन सा है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि 5 मुस्लिम राज्य कौन कौन सा था, ये सब बिटा रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए 5 मुस्लिम राज्य कौन कौन सा था, ये आपको पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि 5 मुस्लिम जो राज्य था, लिखिएगा 5 मुस्लिम राज्य, 5 मुस्लिम स्टेट्स, यानी कि जब बाबर लड़ाई कर रहा था इंडिया में, तब कौन था, 5 मुस्लिम राज्य था। पहला था क्या, पहला था दिल्ली, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के साथ लड़ाई कर रहा था भाई, तो दिल्ली तो हो गई। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा बहमनी साम्राज्य, पढ़ा दिए थे हम, हसन गंगू इसका था, ठीक है, बहमनी राज्य था। तीसरा कौन था, तीसरा गुजरात था, ठीक है, गुजरात। चौथा कौन था, चौथा कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, बहमनी हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया। फिर क्या हो जाएगा, मालवा था, ठीक है, दिल्ली बहमनी, दिल्ली हो गया, बहमनी हो गया, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, ठीक है, और एक हो जाएगा बंगाल। क्या था, बंगाल था। ये 5 राज्य क्या थे, ये 5 राज्य जो था ये 5 मुस्लिम राज्य था। लेकिन अगर पूछे कि 2 हिंदू राज्य कौन सा था, ठीक है, तो ये पूछेगा 2 हिंदू राज्य, 2 हिंदू स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से पहला हो जाएगा विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, विजयनगर हो गया। और दूसरा हो जाएगा हम लोग का मेरठ, ठीक है, मेरठ। ये 2 क्या था, ये 2 जो था ये हिंदू राष्ट्र था। कौन कौन, विजयनगर और मेरठ जो है ये हिंदू राज्य था। और बाद बाकी जो 5 है कौन कौन, दिल्ली, बहमनी, गुजरात, मालवा और बंगाल, ये क्या थे, ये जो है मुस्लिम राष्ट्र थे उस वक्त। कब, जब पानीपत का लड़ाई हो रहा था उस वक्त का, ठीक है। तो उस वक्त जो वो अपने डायरी में, कौन सा डायरी, तुजुक ए बाबरी, कौन सी भाषा में है, तुर्की भाषा में। उसका अनुवाद कौन सी भाषा में किया गया है, फारसी भाषा में किया गया है। फारसी भाषा में अनुवाद करने के बाद उस किताब का नाम क्या रखा गया, तो उस किताब का नाम रखा गया है बाबरनामा। क्या रखा गया, बाबरनामा। ये सब चीज़ याद होना चाहिए। बात क्लियर, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब चलिए, अब थोड़ा सा कुछ बाकी है, 1 2 3 हम 1 2 पॉइंट हम बता देते हैं, फिर क्लास का हो जाएगा। अब देखिए, जब वो यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक हो गया, तो छोड़िए, यहाँ तक अभी मिटाते हैं हम। देखिए 1 2 पॉइंट के बारे में बताते हैं। पानीपत की लड़ाई के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। पानीपत की लड़ाई कब हुआ था भाई, 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि भाई बताइए कि वो कौन सा युद्ध है जिसमें बाबर ने तोप का यूज किया, किसका यूज किया, तोप का यूज किया, तोप का यूज किया, ठीक है, तोप का यूज किया था, तो वो था पानीपत की लड़ाई। हम आपको पहले बोले थे कि 2 चीज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा कि वो कौन सा युद्ध में जो है वो क्या किया था, वो जो है बारूद का यूज किया था, और कौन सा युद्ध में उसने तोप का यूज किया, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग को याद करना है। तोप का यूज कहाँ पर किया, तोप का यूज में वो पानीपत की लड़ाई में किया, ठीक है।
और बारूद का यूज़ कहाँ किया, बारूद का यूज़ जो है उस वक्त का पंजाब का एरिया में वो किया था, ठीक है, भेरा का किला को जीतने के लिए बारूद का यूज़ वो किया था। बात क्लियर हो चुका है। अब देखिए, जब वो पानीपत की लड़ाई कर रहा था तब क्या था, तब जो है ये एक नया युद्ध नीति को लाया था। क्या किया था, एक नया युद्ध नीति लाया था, और उस नीति का नाम था तुगलकमा नीति। तुगलकमा नीति, ठीक है, तुगलकमा नीति को लाया था। तुगलकमा नीति का मतलब क्या था, यानी कि ये जो नीति था ये युद्ध का एक नीति था, ठीक है, युद्ध का नीति है। तो इसमें जो है तुगलकमा नीति में क्या होता है कि ये जो है इसे हम लोग अर्धचंद्रमाकार नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचंद्रमाकार नीति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी सैनिक होते हैं वे क्या करेंगे, वे जो है इस आकार से बैठ खड़े हो जाएंगे, इस आकार से, ठीक है। ये देखिए अर्धा चांद आधा जैसे दिख रहा है ना, आधा चांद जैसे दिख रहा है। तो इस डिजाइन से क्या करेंगे, इस डिजाइन से वो जो घेराबंदी करते थे उसके जो सैनिक थे, आप लोग देखे होंगे बाहुबली देखे होंगे, तो बाहुबली में देखे होंगे ना आप लोग, जो है जो राजा जो होते थे वो अलग अलग क्या करते थे, शेप या फिर डिजाइन से सैनिकों को बैठाते थे या फिर खड़े करवाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब ये जो था ये एक नया युद्ध नीति था। इसका नाम क्या था, इसका नाम था तुगलकमा नीति था, जिसे हम लोग अर्धचंद्रमाकार नीति भी कहते हैं, यानी कि आधा चांद जैसे दिखता है, ठीक है। इस नीति का उपयोग करके क्या करता था, ये जो है युद्ध किया था, किसमें, पानीपत का युद्ध ये किया था। क्या बात क्लियर हुआ। तो ये था क्या, ये था बाबर का हिस्ट्री। बाबर के बारे में हम लोग पूरा अच्छा से पढ़ लिए, ठीक है। तो चलिए 2 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, 2 मिनट में हम लोग जो है बाबर का पूरी अच्छी तरह से इसको पोस्टमार्टम कर देते हैं, एक बार अच्छा से पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बार अच्छा से इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। तो देखिए जन्म कब हुआ था, सबसे पहले देखेंगे। अगर बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 14 फरवरी को हुआ था, ठीक है। 14 फरवरी कब हुआ था, 1483 में हुआ था। बात क्लियर। तो 11 साल की उम्र में क्या हुआ था, 11 साल की उम्र में वो राजा बन गया था, ठीक है। तो लड़ाई जीतने अपना राजा बनने के बाद वो कौन सा राज्य को पहले जीता, समरकंद को जीता। समरकंद जीतने के बाद क्या किया, वो जो है काबुल को जीता। लेकिन जैसे काबुल वो जीतने आया था तो क्या होता है, उसका जो भी वो राज्य था उसको कोई दूसरा राजा जो है उसको हड़प लेता है, क्योंकि वो जो 11-12 साल का लड़का था बाबर, उस वक्त वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसलिए उसको वो अपना जो राज्य है उसको छोड़ना पड़ता है। फिर क्या करता है, फिर वो काबुल को जीतता है। काबुल को जीतने के बाद क्या करता है, फिर वो गजनी को जीतता है। ये सबको जीतने के बाद वो क्या करता है, वो जो है बाजौर आता है, पाकिस्तान का बाजौर को आता है, ठीक है। और वहाँ भी क्या करता है, वहाँ जो है भेरा का किला को वो जीत करके उसको अपने नियंत्रण में मिला देता है। फिर जैसे इसको जीत जाता है तो काबुल और जो गजनी था वो भी दूसरे के पास चला जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर 1526 में इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए उसके चाचा और राजस्थान के जो राजा था उसको किसको इन्वाइट करता है, बाबर को इन्वाइट करता है, जिसमें बाबर आता है 1526 में क्या करता है, पानीपत की पहली लड़ाई करता है, ठीक है। तो क्या करता है, उसके बाद वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है, ठीक है। हराने के बाद क्या करता है, विद्रोह करता है। इसको कौन करता है, राणा संगा करता है, मेदिनी राय करता है, ओके। ये सब जो है और दौलत खान लोधी ये सब क्या करते हैं, उसको हटाने के लिए वो बोलते हैं, लेकिन ये नहीं हटता है। फिर क्या होता है, फिर जो है खानवा का युद्ध होता है, 1527 में खानवा का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें बाबर जो है जिहाद का नारा देता है और क्या बोलता है, और जो है इन तीनों को यानी कि सभी राजाओं को हराने के बाद वो जो है गाजी की उपाधि धारण करता है, ठीक है। फिर 1528 में क्या होता है, 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी के युद्ध में किसको हराता है, मेदिनी राय को हराता है। फिर 1529 में क्या होता है, महमूद लोदी को हराता है घाघरा के युद्ध में, ओके। फिर 1530 में क्या होता है, 1530 में वो मर जाता है। मरने के बाद उसका जो लाश है, ठीक है, उसको कहाँ दफनाया जाता है, उसको जो है आराम बगीचा में उसको मतलब उसको दफनाया जाता है, ठीक है। आराम बगीचा में या फिर आराम बाग में दफनाया जाता है। लेकिन बाद में अकबर उसको कहाँ दफना जाता है, काबुल में दफना जाता है। बात क्लियर। ये था हम लोग का क्लास आज बाबर का, ठीक है। कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल देखते हैं हुमायूं के बारे में, ठीक है। तो चलिए सभी का धन्यवाद।